वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह। और एमपी बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी सूचना आई है कि क्लास 11th और 12th का आपका एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। कैसे आप एग्ज़ाम लिखेंगे, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, आप एग्ज़ाम कहाँ देंगे, आपके क्या सब्जेक्ट होंगे, सब कुछ आपका पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या बदलाव हुए हैं, बदलाव अच्छे हैं, बुरे हैं। तो जो भी बदलाव हुए हैं वो सब आपको इस बोर्ड पर दिख रहे हैं। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है। तो ये वीडियो एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, क्लास 11th और 12th के लिए ये सूचना है। और इसके बारे में अगर और अपडेट आते हैं तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा मेरी वेबसाइट का ज्ञानीमंदिर.com का, जिसमें आप जाएंगे तो आपको इस पूरे अपडेट के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से आई थी। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या नए बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो जानकारी ये एमपी बोर्ड के लिए है, और जो एग्ज़ाम हुआ है उसका चेंज हुआ है। तो मेन रूप से यहाँ कहा जा रहा है कि स्कूल तो खुलने से रही, क्योंकि कोरोना बहुत तेज फैल रहा है, तो स्कूल तो खुलने से रही, तो आपको घर पर ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे एग्ज़ाम है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है आपका इंटरनल एग्ज़ाम, दूसरा है आपका मेन एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम यानी आंतरिक एग्ज़ाम जो होगा, आंतरिक परीक्षा, और मेन एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा जो आपकी साल में एक बार होती है, वो तो होनी ही है। तो यहाँ जो टोटल रिजल्ट बनेगा हमारा, उसे कुछ ऐसे बना दिया गया कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम का 70% और आपका मेन एग्ज़ाम का 30%। उससे क्या होगा कि आपका जो बोझ है वो थोड़ा हल्का लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो टोटल जो है 70 + 30 आपके 100% रिजल्ट बनाया जाएगा। तो बात करते हैं हम इंटरनल एग्ज़ाम की। तो इंटरनल एग्ज़ाम में आपका क्या है कि हर 15 दिन में आपका एक एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, ये है हमारा नया एग्ज़ाम का पैटर्न। तो आपके एक महीने में टोटल 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे। 15-15 दिन में आपका एक एक एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम में आने आपके 5 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, जैसे आपका हिंदी इंग्लिश तो रहना ही है, और अगर आप मैथ से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो रहेगा ही, और बायो से हैं तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इसी तरह आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आपके सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं एमपी बोर्ड वालों के। तो उन 5 सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर के पेपर होंगे। कितने? 5। तो एक पेपर आपका, पूरे एक एग्ज़ाम आपका 500 नंबर का होने वाला है। ओके, तो 500 नंबर में कुछ लोग को डाउट है कि 70% कैसे 70 नंबर का पेपर होगा। नहीं, पेपर आपका 100 नंबर का ही होगा, आपको उसका 70% बनाया जाएगा। वो परसेंट मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आपका एक महीने में कहने का मतलब है 2 एग्ज़ाम होने हैं, और वो टोटल महीने कितने चलेंगे? 6 महीने तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। 6 महीने तक आप ये एग्ज़ाम देंगे, यानी आप टोटल 12 एग्ज़ाम देंगे। कितने एग्ज़ाम देंगे? 12 एग्ज़ाम में आपको बस यही है, 5 सब्जेक्ट होंगे, 500 नंबर के। उसमें से अब बात आती है एग्ज़ाम आप देंगे कहाँ। तो एग्ज़ाम आप घर बैठे देंगे। इससे अच्छी सुविधा क्या हो सकती है? आपको एग्ज़ाम सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में आराम से बैठिए और आप बढ़िया मज़े से देख देख के आंसर, किताबों में ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखिए, क्या मज़ा आ जाएगा, वाह। तो जो एग्ज़ाम देना है आपको घर पर ही देना है, इसीलिए इसे एग्ज़ाम न बोल के असाइनमेंट बोला जा रहा है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को पता होगा आपको असाइनमेंट मिलते हैं, लिखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, नहीं तो नंबर काट लिया जाता है हम लोग का। तो घर पर ही एग्ज़ाम देना है। अब बात आती है एग्ज़ाम देंगे कैसे भाई, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बता दिए गए हैं। तो अब बात आती है हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपको आपके फ़ोन पर ही मिलेगा। जी हाँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन पर आपका जो पेपर है वो भेज दिया जाएगा, और बढ़िया आप उससे क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं कि आपको परेशान होना आंसर के लिए। बस आप बुक खोलेंगे, आप आंसर देखेंगे और उन्हें अपनी कॉपी में लिख देंगे। तो क्वेश्चन पेपर आपको फ़ोन पर ही मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास फ़ोन नहीं, तो वो बोलेंगे भैया हम क्या करें, हमको तो दिक्कत में डाल दी सरकार। नहीं, सरकार दिक्कत में नहीं डाली है। सरकार ने हर जगह कंप्यूटर की शॉप खुलवा रखी है। एमपी ऑनलाइन खोलिए ना, किसी भी आप साइबर कैफ़े में जाइए या फिर कोई भी कंप्यूटर की दुकान में जाइए जिसके पास प्रिंटर हो, बस आप उससे प्रिंट मरवाइए, या फिर आप डायरेक्ट अपने फ़ोन में ही डलवा सकते हैं। जिनके पास छोटा फ़ोन है उसमें चल जाएगा, कीपैड वाले नहीं चलेगा। तो आपको कुल मिला के पेपर डाउनलोड करवा सकते हैं और आप प्रिंट करवा सकते हैं ईजिली। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हर स्टूडेंट का एकदम डिफरेंट होगा, एकदम अलग अलग। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपके सखा सहेली से एकदम सेम टू सेम रहेगा। आप जाएंगे, साथ में बैठेंगे और पॉपकॉर्न खाते खाते लिख देंगे। सबका पेपर अलग अलग रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि साथ में बैठ के लिखना है। सबका पेपर अलग है और अलग अलग खुद ढूंढना है, खुद लिखना है। तो ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर सकते। अब उसके बाद आती है कि क्वेश्चन तो हमें मिल गया, लिखना कैसे अब।
तो लिखने के लिए आपको चाहिए आंसर शीट, जो कि सरकार की तरफ से नहीं मिलने वाली है, आपको खुद लेनी पड़ेगी। तो आंसर शीट आपको कितनी चाहिए, एक एग्जाम के लिए आपको 5 सब्जेक्ट लिखने हैं, 5 सब्जेक्ट यानी आपको 5 कॉपियाँ चाहिए। 5 कॉपियाँ आपकी, हर एक कॉपी कम से कम 200 पेज की तो हो, जिसमें आप मज़े से आंसर लिख सकें। तो 5 आंसर शीट आप लेंगे और एक एग्ज़ाम का समय है आपका 15 दिन। तो 15 दिन आपको वही जो डाउनलोड किया है क्वेश्चन पेपर, उससे देख देख के छापना है और उन आंसर शीट्स का आपको करना क्या है, आपको उन्हें स्कूल में जमा करना है ले जाके। तो कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। एक एग्ज़ाम का समय है आपका 15 दिन, तो 15 दिन आप उसे मज़े से लिखिए और 15 दिन के अंदर ही ले जाके उसे स्कूल में जमा कर दीजिए। स्कूल में उसका क्या किया जाएगा, आपके जो सब्जेक्ट के चीटर नहीं है, टीचर हैं वो आपकी कॉपी चेक करेंगे और आपको मार्क्स देंगे बढ़िया। फिर आप बताएंगे कि हम 100 में 100 लाएँ, 90 लाएँ। अब जाहिर सी बात है, लोग घर बैठे लिखेंगे तो कुछ तो ताकत होगी। तो आपको उन्हें स्कूल में जमा कर देना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हम बोले हम क्यों लिखें, हम नहीं लिखेंगे, जाओ क्या कर लोगे, तो आपने नहीं लिखा मान लो, तो आपको स्कूल से हटा दिया जाएगा, आपका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। तो आप भूल जाइए कि आप किसी स्कूल में पढ़ते थे। आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि आपके बच्चे का नाम काट दिया। प्रिंसिपल के हाथ में, हेड मास्टर के हाथ में कुछ नहीं है कि वो आपका नाम रोक सकते हैं स्कूल में। तो अभी ऐसी सूचना आ रही है, अब देखते हैं क्या होता है। 1 सितंबर से ये सब लागू होने वाला है। हाँ, तो ये तो बात ही नहीं है कि ये जो 6 महीने का कोर्स चलेगा, मतलब एग्ज़ाम चलेगा, कोर्स नहीं चलेगा, ये कितना चलेगा, ये आपका सितंबर के महीने से चलेगा फरवरी के महीने तक, टोटल 6 महीने चलेंगे। तो इस प्रकार आपका ये इंटरनल एग्ज़ाम होगा। आपको हर 15-15 दिन में कॉपियाँ लेनी हैं और उनको लिखना है। आपको हर 15 दिन में आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड में ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और जिनके पास फ़ोन है उनके लिए बता ही दिया गया है। कोई भी साइबर कैफ़े में जाके पेपर डाउनलोड करवा सकते हैं। बस उसे आप लिखिए और ले जाके स्कूल में आप जमा कर दीजिए और 15-15 दिन में आपको चेक करके वो कॉपी रिटर्न कर दी जाएंगी। और इस प्रकार आप जितने भी नंबर पाएंगे 500-500 नंबर में हर एग्ज़ाम में, तो फरवरी तक आपकी यही कहानी चलेगी। आपका इसका 70% बनाया जाएगा, मतलब आप अगर 100 में 100 पाए हैं तो असल में आप 70 में 70 पाएँ। अगर 100 से कम हो गया तो इधर 70 से और ज़्यादा कम लगेगा। ठीक, तो ये बात हुई हमारे इंटरनल एग्ज़ाम की। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन एग्ज़ाम की तरफ। तो भाई मेन एग्ज़ाम है, आपको बढ़िया नकल करके नहीं निकला है, यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है नो नकल, कोई नकल नहीं कर सकते। तो ये एग्ज़ाम का आपका 30% ही आपके मेन रिजल्ट में मिलने वाला है। तो पूरा तो रहेगा नहीं। अगर आप 100 में 100 पाए हैं तब आप 30 में 30 पाएंगे और अगर उधर कम हो गया तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन एग्ज़ाम होगा वो हमारा 1 से 2 मंथ का चलेगा। ये नहीं कि 6 महीने पूरे साल एग्ज़ाम ही देते रहो प्यारे बच्चों। अब इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, मतलब आपके अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम देने। ये नहीं कि आप 12 एग्ज़ाम देंगे, 12 एग्ज़ाम नहीं देना, ये तो घर बैठे दिए थे। लेकिन ये एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा, एग्ज़ाम सेंटर में। हर जगह एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड किए जाते हैं। आप वहाँ जाएंगे, कोरोना से बचेंगे और फिर पेपर देंगे अगर बचे तो। ठीक, तो इसमें आप नो नकल, आप नकल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप बढ़िया आराम से कापी खोले, कूलर के सामने बैठे और बढ़िया छापना शुरू कर दिए। और यहाँ छापने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेन की नहीं, बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ छापने के लिए। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्या इस बार भी बढ़िया डाउनलोड करके ले जाना है, नहीं, इस बार आपका अनसीन पेपर होगा। कहाँ से आएगा आपको कुछ नहीं पता रहेगा, आएगा तो सिलेबस से ही, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या रहेंगे वो आपको नहीं दिखे रहेंगे। और आंसर शीट क्या होंगी, आपको दी जाएंगी, विल बी प्रोवाइडेड। सो टेंशन नहीं लेना है कि फिर से कॉपी खरीदे, सरकार मामू बना रही है, मामा है वैसे मामू नहीं बना रही। तो कुल मिला के आपका मेन एग्ज़ाम जो है इस तरीके का होगा, जैसे हर साल होता है उसी तरह होगा, बस आपका उसका 30% ही जोड़ा जाएगा। अब ये नहीं कि आपका पेपर 30 नंबर का आएगा, आपका पेपर आएगा 100 नंबर का। अभी हालांकि ब्लूप्रिंट लॉन्च नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो फिर पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, मैं वीडियो बना के बताते रहूँगा। तो टोटल हमारा रिजल्ट फिर बनाया जाएगा इंटरनल एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम। अब जिनको लगता है कि अगर हम इंटरनल एग्ज़ाम ना दें तो उनका परिणाम मैंने बता दिया है, स्कूल से आपको भगा दिया जाएगा। सो कृपया घर में आराम से, जो इस समय पबजी चल रहा, फ्री फायर चल रहा, सड़े गेम, तो बैठ के पढ़ाई करना है और लिखना है। तो आपका रिजल्ट ऐसे बनाया जाएगा। स्कूल नहीं खुलेंगी, इस बात का दावा सरकार ने अभी कर दिया है। अब कंफर्म है कि नहीं ये तो नहीं पता, सूचना तो आ रही है। तो अब बात आती है कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो मेरी नज़र में देखें तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इस प्रकार आपको किताब खोलनी पड़ेगी,
आपको नकल करके ही लिखना है, लेकिन फिर भी आपको किताब पलटानी पड़ेगी, एक एक चैप्टर खोलना पड़ेगा। क्वेश्चन तो आपको मिल गए, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे। इस ऐसी सिचुएशन में आपको गूगल भी साथ नहीं देते, वो अजीब आंसर बताएगा जो आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी किताबों को खोल खोल देखना पड़ेगा, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से आंसर हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हर चीज़ आप देखेंगे तभी आप लिखेंगे, और जितना अच्छा जो लिखेगा उतना अच्छा नंबर पाएगा। हाँ, आप टीचर भी कॉपी अच्छे से करें तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो ये आप ऐसे करेंगे, और मेन एग्ज़ाम तक आप लोग जब इतने सारे पूरे बुक को आप छान मारेंगे, पूरी बुक देख डालेंगे, तो मेन एग्ज़ाम तक आपके दिमाग में तो बहुत सारी बातें बैठ जाएंगी, क्योंकि आप उन्हें ढूंढेंगे पहले, फिर आप उन्हें लिखेंगे, तब तक आपको फ़ायदा होगा। तो मेन एग्ज़ाम में आप जब बैठेंगे तो आपको थोड़ी सी ही मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। तो पढ़ेंगे, आपको सब पता रहेगा कि कहाँ क्या है, भाई सब पूरी किताब आपने देख रखी है। तो इस प्रकार आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बच्चे आंसर ढूंढ तो लेंगे और लिख तो लेंगे, लेकिन उनके क्या समझ में आएगा। तो समझने के लिए सरकार ने बोला कि हम 1 सितंबर से आपको ऑनलाइन टीचिंग देंगे, ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। सभी स्कूल के टीचर जो हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हालांकि कुछ स्कूल जो अच्छी स्कूल हैं उनसे पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ बच्चे अब दिक्कत में आ जाते हैं ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कि भाई ये जिनके पास फ़ोन नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी मोबाइल, तो जिनके पास अब मोबाइल नहीं है तो वो क्या करें। अब जिनके पास मोबाइल है उनके पास इंटरनेट के लिए उतनी सुविधा नहीं है, तो वो क्या करें। उनके लिए एक ही सुविधा है कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। और जिनके पास बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं तो हमारे इस चैनल में जाएं, आपको फ्री में बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। तो मैथमेटिक्स क्लास 12th वालों के लिए चल रही है, फिजिक्स के आपको नोट्स मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जाइए डाउनलोड करिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स हैं, आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो आराम के दिन गए और किताब खोलने के दिन आ गए, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और हाँ, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ऐसे हलवा नहीं आने वाले हैं कि आप देखेंगे और उन्हें लिख देंगे। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, ब्लूप्रिंट अभी तक पुराना जो ब्लूप्रिंट था उसके हिसाब से यही कहा जाता है कि जो 15% होता है हमारा कठिन स्तर होता है। तो इसको ये भी मतलब कि घर में बैठ के बढ़िया लिखेंगे, पूरा 100 में 100 पा जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हालांकि देखनी ही पड़ेगी, मैथमेटिक्स तो हो गया, चलो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बाकी सब्जेक्ट वालों को तो पता ही उनके सब्जेक्ट क्या हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड आपको पूरा लिखित में मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। नीचे आप जैसे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको पहला ही लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट में जाके सब कुछ डिटेल में पढ़ के देख सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन में कहीं चला के दिखा भी दूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। तो अगर आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल में इंग्लिश का पूरा कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप ग्रामर भी सीख सकते हैं, स्पोकन भी सीख सकते हैं। और आप 12th की अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इसमें आप चैनल में जाइए, नीचे मेरा थोपड़ा दिखेगा उसमें क्लिक करिएगा तो आप चैनल में पहुंच जाएंगे और आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हालांकि थोड़ा वीडियोस लेट हो जाते हैं, पर भविष्य में आते रहेंगे वीडियोस। तो बस ये था हमारा न्यू एग्ज़ाम पैटर्न। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।